गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज़ योर इंग्लिश पीरियड। सो आज हम लोग इंग्लिश में पोएम 2 दैट इज़ फायर एंड आइस को स्टडी करेंगे। टेंथ की जो सेकंड पोयम है जिसका नाम है फायर एंड आइस। फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ, जो कि सेकंड पोयम है सीबीएसई क्लास 10th की, और इसे भी लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप और शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये जो पोयम है ये एक सिंबॉलिकल पोयम है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ। लेकिन इस पोयम में जहां 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 पे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जहां जहां वो फायर वर्ड का यूज कर रहे हैं, वहां पे उनका फायर से मतलब है डिजायर। फायर से मतलब है डिजायर। डिजायर होता है इच्छाएं। जिस तरह से आज के टाइम में 21st सेंचुरी में मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और वो अपनी चाहतों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, किसी भी गलत काम को करने के लिए उतारू है। और दूसरा वर्ड इन्होंने जो यूज किया है वो यूज किया है आइस। क्या यूज किया है? आइस। आइस का मतलब तो होता है बर्फ, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आइस को दिखाया है नफरत। आज के दौर में इंसान में इतनी नफरत बढ़ती जा रही है एक दूसरे के प्रति कि वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो जो पोयम में ये दिखाया गया है बेसिकली कि अगर संसार जब अगर कभी एंड होता है, खत्म होता है, तो ये जो दो चीजें हैं, फायर जहाँ पे, यहाँ पे इसका मतलब आग से नहीं है, यहाँ पे जो मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छाएं हैं उसकी वजह से खत्म होगा, या जो नफरत जो बढ़ रही है उसकी वजह से खत्म होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पोएम को। सम से the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. देखो पोएट क्या कह रहा है कि कुछ लोगों का मानना है, क्या मानना है? कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है ये खत्म होगा फायर की वजह से। फायर का मतलब बढ़ती हुई इच्छाएं, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, आग नहीं है यहाँ पे, है बढ़ती हुई डिजायर की वजह से। लेकिन कुछ लोगों का मानना है सम से इन आइस, कुछ लोगों का मानना है कि ये जो संसार खत्म होगा, ये खत्म होगा बढ़ती हुई नफरत से। देखो मैंने पहले ही बता दिया, आइस का मतलब वैसे बर्फ होता है लिटरल मीनिंग, लेकिन सिंबॉलिकल मीनिंग है यहाँ पे बढ़ती हुई नफरत। अब देखो यहाँ थर्ड लाइन में पोएट क्या कह रहा है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब वो कहता है, पोएट कह रहा है, अगर मैं अपने खुद की एक्सपीरियंस की बात करूं, जितना मैंने डिजायर डिजायर यानी फायर के बारे में जितना समझा है, तो मैं उन लोगों के फेवर में हूं। मतलब मैं इस ये वाला मत देता हूं कि ये जो संसार है ये खत्म होगा, किससे? फायर की वजह से। फायर का मतलब डिजायर की वजह से खत्म ये संसार होगा। आई होप ये जो चार लाइन थी क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइंस पर। बट इफ बट इफ यहाँ इट आएगा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। देखो पेरिश का मतलब होता है खत्म होना या डाई, और यहाँ पे इट का मतलब क्या है? इट का मतलब है संसार। अगर संसार को दो बार खत्म होना होता, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। यहाँ पे पोएट क्या कहना चाह रहा है? पोएट कह रहा है कि अगर संसार, देखो पहली बात तो उसने क्या कही, पहली बात उसने कही कि अगर वो, कुछ लोग कहते हैं फायर की वजह से यानी बढ़ती हुई डिजायर की वजह से खत्म होगा ये संसार, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये आइस की वजह से यानी बढ़ती हुई नफरत की वजह से खत्म होगा। तब तो पहली बार जो पोएट है वो ये कह देता है कि नहीं, जितना मुझे लगता है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो ये जो संसार है बढ़ती हुई इच्छा यानी डिजायर की वजह से, फायर की वजह से खत्म होगा। लेकिन अब वो आगे वाली लाइंस में क्या कहता है, लेकिन अगर संसार को दो बार खत्म होना हो, पहली बार में तो वो फेवर करता है फायर का यानी बढ़ती हुई इच्छाओं का। अब वो दूसरी बार में क्या कहता है, बट इफ इट हैड टू पेरिश। पेरिश का मतलब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, पेरिश का मतलब डाई, खत्म होना। अगर संसार को दो बार खत्म होना है, दो बार मरना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो उसे लगता है कि इस संसार में जो हेट है, जो बढ़ती हुई घृणा है एक दूसरे के प्रति, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस का मतलब होता है सफिशियंट, मतलब इनफ, काफी। तो वो कहता है कि संसार में फायर यानी डिजायर तो बढ़ती ही जा रही है, उससे तो खत्म होगा ही, लेकिन अगर संसार को दो बार खत्म होना है, तो दूसरी बार संसार खत्म होगा किसकी वजह से? बढ़ती हुई
घृणा की वजह से लोग एक दूसरे से इतनी ज्यादा जलते हैं, इतनी ज्यादा जलन की भावना रखते हैं, इतनी ज्यादा हेट करते हैं एक दूसरे से कि अगर इतनी सफाइस का मतलब मैं दोबारा बता रहा हूँ सफिशिएंट कि इतनी ज्यादा घृणा हो चुकी है लोगों में एक दूसरे के प्रति कि अगर दूसरी बार संसार को खत्म होना होगा तो वो खत्म होगा बढ़ती हुई घृणा से। तो बस यही छोटी सी पोएम है, यहाँ पे ये पोएम हो जाती है खत्म। फिर से मैं दोबारा जल्दी से बता देता हूँ। छोटी सी पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि भैया जो संसार है वो दो चीजों से खत्म हो सकता है, वो या तो फायर से और आइस से। मैंने आपको बता दिया फायर का मतलब यहाँ पे आग नहीं है, यहाँ पे फायर का मतलब है बढ़ती हुई डिजायर, और आइस का मतलब मैंने आपको बता दिया बर्फ नहीं है, यहाँ पे है बढ़ती हुई घृणा। तो पहली 4 लाइन में तो वो ये कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि संसार बढ़ती हुई डिजायर इच्छाओं की वजह से खत्म होगा, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि घृणा की वजह से होगा, क्योंकि लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा हेट करते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो यार मुझे ऐसा लगता है कि संसार जो खत्म होगा वो बढ़ती हुई इच्छाओं की वजह से खत्म होगा, क्योंकि इंसान की आज की डेट में इतनी इच्छा बढ़ गई है कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जो साइकिल पे चल रहा है उसे चाहिए मोटरसाइकिल, जो मोटरसाइकिल पे चल रहा है उसे कार चाहिए, जो कार में चल रहा है उसे हेलीकॉप्टर चाहिए, प्लेन चाहिए। तो इंसान की जो डिजायर है वो खत्म ही नहीं हो रही। लेकिन फिर वो आगे आने वाली लाइन में कुछ ऐसा कहते हैं अपोजिट सा, वो कहते हैं कि अगर भाई इस संसार को पेरिश पेरिश का मतलब दो बार डाई करना हो, दोबारा खत्म होना हो, तो उस केस में इस संसार के अंदर नफरत भी इतनी बढ़ चुकी है कि वो नफरत काफी रहेगी, सफाइस रहेगी, सफिशिएंट रहेगी इस संसार को खत्म करने की। तो यहाँ पे तो हो जाती है ये पोएम खत्म। अब इसकी राइम स्कीम की बात करते हैं। अब राइम स्कीम में देखो फर्स्ट लाइन की जो एंडिंग है वो किससे हो रही है, फायर से। अब देखो प्रोनाउंसिएशन जिनका जो राइम कर रहे हैं फायर से, देखो आइस राइम कर रहा है, नहीं कर रहा। फायर डिजायर फायर, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ए, डिजायर के आगे मैं लिख सकता हूं ए, और इसके आगे मैं लिख सकता हूं ए। तो फायर ए, डिजायर ए, फायर ए। और देखो कहीं और कोई ऐसा वर्ड नहीं मिल रहा जो इससे मैच कर रहा हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फायर, फायर के लिए ए ले लिया, फिर फायर से मिलता जुलता डिजायर, फिर फायर, और फिर मुझे कोई नहीं मिला तो इन्हें मैंने दे दिया ई। फिर देखो मैंने दे दिया बी। ठीक है, आइस, ट्वाइस, फिर आइस। अब थर्ड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेट, हेट को मैंने दे दिया हेट और ग्रेट। देखो मैच कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने दे दिया। हो गई हमारी राइम स्कीम तैयार। तो अब अगर हमें कोई कहे कि इस पूरी पोएम की राइम स्कीम दे दीजिए, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले पहली लाइन में ए आया,